मेक इन इंडिया करते हो तो मेक इन इंडिया का महंगा प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए तैयार हो ना यार। डेवलपर्स को सपोर्ट करो, एक कम्युनिटी बनाओ जो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करे। एक ऐसा कम्युनिटी बनाओ जो उनको प्रमोशंस करे, उनको हेल्प करे बिजनेस करने में। Subscribe and press bell icon. हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इनोवेशन लेवरेट। दोस्तों, बहुत तरह की बातें आ रही है, जैसे चाइना बायकॉट की बातें आ रही है, मेड इन इंडिया की बातें आ रही है, कोरोना के वैक्सीन्स की बात आ रही है, कोरोना के मेडिसिन की बात आ रही है। तो लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि चाइना का जो प्रोडक्ट्स है उसे हम बायकॉट तो कर रहे हैं, जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसमें नुकसान किसका है? और अगर नुकसान हमारा है तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों बायकॉट चाइना कर रहे हैं? इसका अल्टरनेट क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और क्या होना चाहिए। बायकॉट चाइना होना चाहिए, तो रिजल्ट ये आया कि बायकॉट चाइना नहीं होना चाहिए, हमें मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, हमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये पता किया कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स ये समझ में आया कि हम लोग मेक इन इंडिया को मतलब कि बैनर में तो बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन रियलिटी में मेक इन इंडिया को हम लोग कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स से जो 50,000 60,000 से पूंजी लगा के अपना काम स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा, फिर मार्केटिंग कॉस्ट है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट महंगा होगा। तो ऐसे में हमें महंगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो कैसे बायकॉट चाइना या अदर कंट्री को हम बायकॉट करेंगे या हम लोग मेक इन इंडिया को यूज करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे हमें अपनी सोच बदलनी है। हमें अब जैसे बिहार का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरह ले लो, अगर नौकरी कर रहे हो तो वो बिजनेस से बहुत बढ़िया है। लेकिन रियलिटी में अगर आप सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बिजनेस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा है। आप किसी बिजनेस मैन के यहाँ काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन वहाँ भी अनसर्टेनिटी है। मतलब कि नौकरी वहाँ भी जा सकती है, वहाँ भी बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है। तो ऐसे केस में क्यों ना हम खुद का स्टार्टअप करें, छोटे से लेवल्स को स्टार्ट करें और उसे धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ज़्यादा के लालच में ना पड़े। तो इसके बारे में हमने हरिओम जी से बात की, जो कि मेरे दो मित्र हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप, हम और सारे हिंदुस्तानी जिसको देश से प्रेम है, सभी लोग अभी चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा ऐसा सामान है जो चाइनीज ही मिलता है, लोकल मिल नहीं पाता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लोग चाइनीज खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आज के देश में मोबाइल फोन्स है, अब कितना भी इंडियन कंपनी सर्च कर लो, रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है। यहाँ बहुत होता है तो असेंबलिंग होता है, मेक इन इंडिया का फॉर्म लोगो लग जाता है। तो हम लोग आज इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग कैसे सबसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो है ना, ये एकाएक हो ही नहीं सकता है। हम लोग हम्म, धीरे धीरे जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम एकाएक इसका सॉल्यूशन निकाल लें, तो हम लोगों की आर्थिक इतना स्थिति खराब हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि मेरे इंडिया में जो है तो ना के हरिओम ही बराबर। हरिओम, यहाँ पर क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, एकाएक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ अल्टरनेट होगा ना। अब चाइनीज सामान जला देना और चाइनीज फोन से ही उसका रिकॉर्डिंग करना, ये कोई वो तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो तो हम लोगों की खुद का नुकसान है, जला देना, तोड़ देना। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसा देखा हूँ जिसमें कि मतलब लोग जो हैं सो आक्रोशित होकर अपना टीवी फोड़ रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये उनका पर्सनल नुकसान है, इससे चाइना का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी बिक्री हो चुकी है। यदि चाइना का नुकसान करना है तो अभी जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है बॉर्डर पे, उसे रोकना होगा। आप उसको भी नहीं रोक सकते ना, क्योंकि उसको भी रोकेंगे तो उसका ऑलरेडी पेमेंट जा चुका है, उससे भी चाइना को नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो ये नया नहीं। ऑर्डर चाइना को जा रहा है उसको रोकेंगे तब तो नुकसान होगा उसका। अगर उसको बिल्कुल। नुकसान करना, पहले तो नुकसान की बात मैं किसी की नहीं करूंगा,
ठीक है, लेकिन अगर उनको नुकसान पहुंचाना है तो आप उनका नया ऑर्डर, क्योंकि जो सामान आना है उसको अगर हम रोकते हैं, उसको इंडिया में आने के बाद तोड़फोड़ करते हैं, तो इंडिया जो सेलर्स हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनको नुकसान है। बिल्कुल ठीक। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन, ये जला देना, विद्रोह करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो बिल्कुल। हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए बैठे हैं। तो जैसे सोल्यूशन। मेरा कहना है कि आज के डेट में अगर आप एलईडी का बल्ब का फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, तो बिल्कुल अगर छोटा मोटा फैक्ट्री लगाते हैं तो नहीं हो मतलब कि पाएगा, जो क्या कि घर में, जी, हम लोग सिर्फ असेंबल कर सकते हैं। चाइनीज जो प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी वो जो एलईडी बल्ब बनाते हैं, वो एलईडी बल्ब भी हमें कहीं से ट्रांसपोर्ट करना होगा, और नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं, करके सिर्फ असेंबल कर सकते हैं। चाहे कि मेरे पास वो टेक्निक नहीं है कि जिस टेक्निक से हम जो है सो बल्ब जो है सो क्रिएट कर सकते हैं, बल्ब को जो है सो एलईडी का जो है सो निर्माण कर सकते हैं। हम लोग नहीं सिर्फ बाहर से टेक्निक है, टेक्निक तो है ही, टेक्निक है ही, कुछ कंपनियां बनाती भी होगी, लेकिन चूंकि उनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए हम लोग खरीदते नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर। लेकिन इसमें इतना तो जरूर होगा कि अगर असेंबलिंग भी करते हैं हम लोग, तो पहली चीज होगी कि हमारे भाई को रोजगार मिलेगा। ठीक है। सिर्फ तो दूसरी सारे चीज है, वाले ही होते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे हम लोग इंपोर्ट करके असेंबलिंग करके धीरे धीरे इनलार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर डिमांड बढ़ेगा तो कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर होंगे जो बड़े इंडस्ट्री, क्योंकि सेमीकंडक्टर, लेकिन फिर भी एक एज्यूम करते हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर लैब्स जो है लोग लगाएंगे, और ये वही लोग लगाएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा जिनके पास है वो ट्रेडिंग में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है उनको उसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग में उनका माल निकल नहीं पाता, चाइना का माल सस्ता होने के वजह से उनका माल निकल नहीं पाता बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि छोटा छोटा असेंबलिंग यूनिट भी अगर लगे, आपकी आवाज आपको एक चलेगी। जैसे सोलर सेल ही है, 90% सोलर सेल मैं मानता हूँ कि चाइना से इंपोर्ट होता है, लेकिन 10% तो इंडिया में बनता है। तो उसी तरह एलईडी जो है, इसके बहिष्कार करने का एक तरीका और हो सकता है कि जैसे चाइना छोड़ के दूसरी जगह से, दूसरे देश से हम ला सकते हैं। लेकिन क्यों सबसे इंपोर्ट? मुख्य हमारे आज देश में चाइना, कैसे आज चाइना हो? से हमें प्रॉब्लम है, चाइना का प्रोडक्ट हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जलन है। आप मानिए या नहीं मानिए, ठीक है, बॉर्डर का भी केस है, सिचुएशन है, बॉर्डर का भी एक सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जलन भी है कि इंडिया से ज्यादा ग्रोथ है उसका। बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे जो महसूस हो रहा है, अदरवाइज लोग वहां के प्रोडक्ट को जलाते नहीं, जो सामान आ गया कम से कम यूज करते, नया ऑर्डर नहीं करते। अगर बायकॉट ही करना होता तो नया ऑर्डर नहीं जाता उनके पास, नया सामान नहीं खरीदते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ से जलन है और आप मजबूर है कि उसका सामान यूज करें। इस वजह से भी आप थोड़ा सा मतलब कि एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर है कि अगर छोटा छोटा असेंबलिंग यूनिट भी लगता है तो धीरे धीरे कोई भी चीज होता है। असेंबलिंग यूनिट भी लगता है, अगर मान लीजिए 100 फैक्ट्री एलईडी बल्ब की अपने गांव में लग जाती है, छोटे से विलेज में लग जाती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, ऐसा संभव है भी या नहीं भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस का मैटर है और रियलिटी का मैटर है, वो सिचुएशन का मैटर करता है। लेकिन अगर 100 एलईडी बल्ब के फैक्ट्री छोटे छोटे लग जाते हैं और एक की कैपेसिटी 100 बल्ब डेली, 200 बल्ब डेली बनाने की है, मैं छोटे असेंबलिंग की, हैंडमेड असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ, तो 200 एलईडी बल्ब भी अगर एक कंपनी बनाती है पर डे, तो अगर 500 कंपनियां लग गई है तो 1 लाख एलईडी बल्ब बन रहा है। बिल्कुल 1 लाख एलईडी बल्ब बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो वो बिकेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होगा। और बिल्कुल चाइना भाई। से अगर लार्ज स्केल पर इंपोर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सेल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा। और ना सस्ता जब ये कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम करने के लिए इसको फिर रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाएगा और उसके रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए आगे आएगा। आप व्हाई बोल रहे ओनली कि बायकॉट छोट चाइना, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज? मैं तो कहता हूँ कि सारे बाहर के कंपनी को बायकॉट कीजिए, वहां का प्रोडक्ट मत खरीदिए, आप मेड इन इंडिया, अगर 2 रुपए महंगा भी हो तो मेड इन इंडिया खरीदिए ना, क्या दिक्कत है आपको? अपने तो भाई में दो यहाँ रुपए जा रहा है। धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना। अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि चाइना सिर्फ इंडिया के लिए ही सिरदर्द बना हुआ नहीं है, चाइना प्रोडक्ट्स आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। आज के डेट में आप एप्पल का आईफोन यूज करते हैं जो कि यूएस बिल- बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका भी जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो भी चाइना से बन के आ रहा है। आप मोटरोला का फोन यूज कर रहे हैं जिसको लेनोवो ने खरीदी है, वो भी आपको चाइना मैन्युफैक्चर हो रहा है। नहीं जो बिल्कुल अच्छे आप ब्रांड की मैं बात बता रहा हूँ, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि चाइना
का जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट करके कोई भी सामान यूज कर रहे हैं, तो हम इंडियन मैन्युफैक्चर करें ना, छोटे छोटे लोगों को मार्केट प्लेस दे। यहाँ मतलब है ना, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है कारण एक है। मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए, अगर कोई भी छोटी भी अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं ना, तो कानूनी प्रक्रिया यहाँ की इतनी मतलब वो लचीलापन है, जिसके कारण आप जो बर्बाद हो जाते हैं उस कानूनी प्रक्रिया में ही पड़ के आप बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कहा जाता मैं है ना कि मैं अगर आप आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हरिओम जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया रियली में बहुत टफ है इंडिया की, ये बात मैं भी मानता हूँ। कानून जो है ना, वो कानून नेताओं के लिए जो है सो बहुत इजीली है, पर जनरल लोग अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो है सो एक फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ खोलने के लिए आपको बताया जाता है कि ये प्रक्रिया है, ये रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन है, इतना। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि एक एनजीओ खोलने के लिए आप सिंपल सा 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर उस पर एग्रीमेंट, 11 लोग मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, इसमें यहाँ से फंड आएगा, ये इस डिसीजन मेकर है, ये अध्यक्ष है, ये कोषाध्यक्ष है, वगैरह बना लेते हैं। तो आप एक एनजीओ चला सकते हैं, एक छोटी फर्म को चला पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए, बस आप 100 रुपए का फर्म ये करके आप पार्टनरशिप डीड बना के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना डरा दिया जाता है कि आप जीएसटी नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे जीएसटी तब जरूरत है जब आपका टर्नओवर 25 लाख से ऊपर जाता है या 40 लाख से ऊपर जाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर अमाउंट बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन जीएसटी की जरूरत तब है जब आप 25 लाख से। लेकिन आप करेंट अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक में चले जाइए तो वो जीएसटी के बिना आपका करेंट अकाउंट खोलने के लिए तैयार नहीं होता। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग क्रिएट किया जाता है, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट किया जाता है। गवर्नमेंट ही एक तरफ बोलती है कि आपको 25 लाख से कम का अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज जरा आपको ये डराया जाता है कि अगर आप जीएसटी ले लेंगे तो आपको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे, जबकि रियलिटी यह है कि आप जितना सामान बेचेंगे उसका जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं जिससे आप परचेज कर रहे हैं, और जब आप किसी और को बेच रहे हैं तो वहां से जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट बन रहा है जो पेड नहीं है जीएसटी, बस वही अमाउंट आप पेड कर रहे हैं, वो भी कस्टमर से लेकर, आप अपने पॉकेट से जीएसटी नहीं भर रहे हैं। तो यहाँ पे डरा दिया जाता है, एक हवा क्रिएट किया जाता है कि बिजनेस आसान नहीं है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, बिजनेस में वो प्रॉब्लम है, जबकि है कुछ भी नहीं। तो और उस हवा के वजह से बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते कि हम बिजनेस करें। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उस हवा को मन से बाहर निकालना पड़ेगा। एक डर जनरेट हो गया कि भाई ये करूंगा तो इसमें फंस जाऊंगा, कल को बिजनेस बंद करूंगा तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। जब तक ये डर मन से नहीं निकलेगा, आप लोन मत दो, मैं लोन नहीं मांगता, लेकिन अगर कोई 50,000 रुपये लगा के बिजनेस करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम पर, आप करेंट अकाउंट के नाम पर उसके 50,000 रुपये फंसा तो मत दो। उससे 50 रुपये अगर वो लगाना चाह रहा है तो फुल 50,000 रुपये उसको बिजनेस करने के लिए दो, उसे इंपोर्ट करने के लिए, असेंबलिंग के लिए, लेबर चार्ज के लिए 50,000 रुपये उसके पास रहने दो। उसके बाद आप देखो अगर इंडिया ग्रोथ नहीं करती है तो। चाइना में जहां तक मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है छोटे इंडस्ट्रीज को, अगर वो प्रोडक्ट अपना चाइना मार्केट में सेल नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है आउट ऑफ कंट्री सेल करने में। लेकिन इंडियन बिल्कुल गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट लगभग न के बराबर सपोर्ट करती है। सपोर्ट का लिस्ट में तो नाम भी नहीं रहता है ना कि फलाना को सपोर्ट भी करना है। बिल्कुल, और सपोर्ट मिलता है नो डाउट, लेकिन सपोर्ट सब मिलता है नेताओं सब के बड़े बड़े, बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत सारे क्रिएटिव हो जाते हैं। वो डर है, सिर्फ डर है। अभी आप भी बिजनेस कर रहे हैं, रियलिटी में आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपका मीडिया का काम है, लेकिन आप खुद बताइए आज आपके पास लगभग 10 लाख से ऊपर का सामान आपने खरीद कर लिया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हो सकता है कम हो, 5 लाख ही हो, 4 लाख ही हो, लेकिन आपने कुछ सामान खरीद लिया। तो वो सामान जो आपने खरीदा है, आपका बैकग्राउंड क्या था उस बिजनेस को करने के लिए? मुझे लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया होगा उस समय आपके पास या तो एक कैमरा होगा या हो सकता है वो भी ना हो। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, जुनून की जरूरत होती है। जुनून कब पैदा होगा?
जब दिमाग से ये डर निकलेगा कि बिजनेस करोगे तो ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। इंडिया में स्पेशली और बिहार में मैं देखिए, देखता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ पर 99% सिर्फ लोगों के मेक इन दिमाग में ये इंडिया बैठा जाता है स्टार्ट कि अगर करने से सरकारी नहीं होगा, उसे नौकरी हमें नहीं एक हुआ तो मार्केट तुम देना जिंदगी पड़ेगा, में कुछ नहीं मार्केट की। हमें जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो ठीक बाइकआउट है। बाइकआउट चाइना कर रहे हैं, उन्हें ही अगर थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट इंडियन मेड का दो ना, तो शायद वो ना खरीदे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया अगर थोड़ा सा महंगा पड़े तो ना खरीदे। और जाहिर सी बात है, क्यों खरीदेंगे महंगा? लेकिन उन्हें ये चिल्लाने का भी अधिकार नहीं है कि बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स। उन्हें ये चिल्लाने, वो चिल्ला रहे हैं लेकिन उनको चिल्लाने का अधिकार नहीं है। अगर मेक इन इंडिया करते हो तो मेक इन इंडिया का महंगा प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए तैयार हो ना यार। डेवलपर्स को सपोर्ट करो, एक कम्युनिटी बनाओ जो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करे। एक ऐसा कम्युनिटी बनाओ जो उनको प्रमोशंस करे, उनको हेल्प करे बिजनेस करने में। जब उनका फायदा हो तो उससे आप चार्ज लो, लेकिन उन्हें स्टार्टअप में हेल्प तो करो। तो इसी टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस की है, और आप देख चुके हैं वीडियो, पूरी वीडियो जो हरिओम जिसमें मेरी डिस्कशन हुई है। मेरी पिछली वीडियो का भी लिंक नीचे दिया गया है। 2 वीडियो हम लोगों ने और भी बनाए हैं बाइकआउट चाइना से रिलेटेड, तो उसे आप लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe and press bell icon.